नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं निकाय का नायक। चुनावी शोर है, हर तरफ नारों का जोर है और इन नारों के बीच नेता जनता को साधने की जुगत में जुटी है। निकाय के नायक में आज बात होगी योगी के ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए विरोधियों पर ट्रिपल अटैक की। साथ ही बात बागी बलिया को साधने में जुटे मंत्री दयाशंकर सिंह की, जिन्होंने निकाय चुनाव के बहाने बलिया को बॉम्बे बनाने का सपना दिखा दिया है। साथ ही दिखाएंगे निकाय चुनाव के वो अजब गजब रंग, जिसमें कोई लंदन से पढ़कर चुनाव लड़ने आ गया तो कोई नंगे पांव ही चुनाव प्रचार में उतर गया है। किसी ने गुस्से में सिर मुड़ा लिया और मेयर की महापरीक्षा में बात राम की नगरी अयोध्या के नगर निगम की करेंगे। निकाय के युद्ध में अब आर पार की लड़ाई। बागियों की नहीं पटी, पार्टियों से खाई। ट्रिपल इंजन के लिए योगी का ट्रिपल अटैक। 3 शहरों से सीएम योगी का ताबड़तोड़ हमला। इस डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन भी चाहिए। ट्रिपल इंजन की ताकत का एहसास आपने देखा होगा, गरीबों को मकान मिल रहे हैं। पार्टियों में सेंधमारी, बागियों की बीजेपी से यारी। श्रीमती अर्चना वर्मा जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। आज सिख समाज ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बलिया को बॉम्बे बनाने का मंत्री जी दिखा रहे सपना। बलिया को स्मार्ट शहर बनाएंगे और आप तो चौपाटी बना ही रहे हैं। अब ये स्मार्ट शहर, हाँ, ये स्मार्ट बनाएंगे। मैं बॉम्बे बनाऊंगा। निकाय के मैदान में उतरे नेताजी लंदन वाले। लंदन छोड़ के मैं लखनऊ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं उनको उनके बेसिक प्रॉब्लम को पहले दूर कर सकूं। कोई नंगे पांव वोट मांग रहा, कोई सिर मुंडा रहा। लास्ट वोट पड़ेगा तब तक मैं नंगे पैरों ही चुनाव का प्रचार करूंगा, मैं और मेरी पत्नी, क्योंकि ये मैं समाज सेवी हूं। निकाय चुनाव के अजब गजब दिख रहे रंग। पिछले बार के मुकाबले इस बार भाजपा ने बड़ी जीत का संकल्प लिया है, क्योंकि भाजपा जानती है कि 2023 के निकाय चुनाव का रण 2024 में उसकी जीत की राह आसान करेगा। यही वजह है कि सीएम योगी तूफानी प्रचार कर रहे हैं। चुनावी अखाड़े में हर वो दांव चल रहे हैं जो दंगल में जीत को सुनिश्चित कर सके। फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में जैसे ही सीएम योगी मंच पर आए, फिजाओं में उत्साह का रंग घुल गया। भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। दरअसल सीएम योगी ने मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में ताबड़तोड़ रैलियां कर भाजपा के पश्चिम प्लान को पूरी तरह से साधने की कोशिश की। जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ, बांके बिहारी, बरसाना, वृंदावन का नाम लेकर एक बार फिर हिंदुत्व कार्ड खेल दिया। हम लोग बताते हैं जैसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बांके बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम की तरफ पर आगे बढ़ता है। ऐसे ही बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है, उसको भी इसी प्रकार की भव्यता प्रदान करें। गोकुल में भी आपने देखा होगा रसकांत की समाधि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, इसका और भी भव्य रूप देने की आवश्यकता है। चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव के उस तमंचे वाले वार पर भी पलटवार किया और कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के हाथ में तमंचे थमाए जाते थे, लेकिन अब युवाओं के हाथ में टैबलेट। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आम नागरिकों को भयभीत करते थे। आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट।
दरअसल उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश और केंद्र के सत्ता में काबिज भाजपा इस चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल कर 2024 के लिए बड़ा संदेश देना चाहती है। पिछले निकाय चुनाव में भाजपा 16 नगर निगमों में 14 में अपना महापौर बनाने में सफल रही थी। इस बार प्रदेश में 17 नगर निगम है और भाजपा ने सभी सीटों पर जीत का टारगेट सेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव के बीच नेताओं के पार्टियों के बदलने का सिलसिला जारी है और इस बीच लखनऊ में भाजपा ने बड़ी सेंधमारी की। भाजपा ने सपा और कांग्रेस दोनों को ही झटका दिया है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिलप्रीत सिंह डीपी और रणवीर सिंह कलसी ने भाजपा की सदस्यता ली। कांग्रेस शहर महासचिव संजय गिरी भाजपा में शामिल हुए। सपा से पलक रावत, ताराचंद रावत भाजपा में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हैं पलक रावत और ताराचंद रावत पति पत्नी हैं। इन सभी को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। समाजवादी पार्टी के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में भी सेंधमारी की। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, पहले शाहजहांपुर में सपा में सेंधमारी, अब लखनऊ में कांग्रेस में। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके अलावा जो गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, आज सिख समाज ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। हम हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। सर, लगातार मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोग खुद प्रचार में दिख रहे हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आया अभी निकाय चुनाव पर। समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी, उनके पास कहने को कुछ नहीं, जनता ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया है। सर, क्या माने कि 2024 के लोकसभा का जिसे रिहर्सल मानने उसे सपा सीरियसली नहीं ले रही अभी? देखिए, समाजवादी पार्टी सीरियस कभी रही नहीं प्रदेश के प्रति। साल 2024 अभी दूर है, लेकिन निकाय चुनाव के बहाने पार्टियां अपना सेहत दुरुस्त करने में जुटी हैं और इसके लिए नेता और मंत्री जी जनता को सपने भी दिखा रहे हैं। ऐसा ही सपना दिखाया परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने, जो बलिया को बॉम्बे बनाने का दावा कर रहे हैं। बलिया को बॉम्बे बनाने के सपने, सपा के लिए मुसीबत बने अपने। निकाय बहाना 24 है निशाना। बलिया में इस बार के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी अपने पूरे दमखम से लगी है, क्योंकि खुद सूबे के परिवहन मंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है और बलिया को बॉम्बे बनाने का सपना दिखा रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं पार्षद और पालिका अध्यक्ष स्मार्ट सिटी बनाएंगे और वो खुद बलिया को बॉम्बे बनाएंगे। बलिया को स्मार्ट शहर बनाएंगे और आप तो चौपाटी बना ही रहे हैं अब, ये स्मार्ट शहर। हाँ, ये स्मार्ट बनाएंगे। मैं बॉम्बे बनाऊंगा, मैं बॉम्बे बनाऊंगा, उसको स्मार्ट बनाएंगे। बलिया नगर पालिका के अध्यक्ष पद की सीट को जिताने के लिए दयाशंकर सिंह ने अपनी साख दांव पर लगा दी है, क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी पहली बार चुनाव मैदान में है, लेकिन यहां की सीट पर भाजपा का कभी कब्जा नहीं हो पाया है। हालांकि इस बार बलिया नगर पालिका से भाजपा के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी संत कुमार उर्फ मिठाई लाल का बड़ा दावा है कि नगर पालिका बलिया की जीत बीजेपी के लिए टॉप 10 की होगी। मोदी जी, योगी जी और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर हम लोग यहाँ की जनता बनाने जा रही है और जब तक तभी यहाँ का विकास होगा। अगर ये ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ नहीं बनेगी तो विकास अवरुद्ध होगा। दूसरी पार्टी, ये सब यहाँ की जो 25 साल से जो है, जो जनता जो है ये विकास खोज रही है। हालांकि सपा खुद ही यहां आपसी सिरफटौल का शिकार है, फिर भी सपा प्रत्याशी लक्ष्मण गुप्ता का दावा है कि भाजपा चाहे जितना बड़ा मंत्री विधायक उतार ले, हमारे लिए उस मंत्री विधायक से कई गुना ताकतवर हमारे बलिया शहर की आम जनता है। 10 वर्ष नगर पालिका का चेयरमैन है और हम जनता के रूबरू उनकी समस्याओं को मैं ठीक से जानता हूँ। यह मुझको विश्वास और भरोसा है कि जनता को उन समस्याओं को ठीक से मैं समाधान अगर किया हूँ और तो ज़रूर हमको निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद देने के लिए जनता हमको अपना प्यार स्नेह देने के लिए लगी हुई है और मुझको निश्चित रूप से उम्मीद भरोसा है कि जनता हमको चुनाव जिताएगी। इधर सपा नेता एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने सपा से टिकट कट जाने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। दावा है कि साथ सपा के सभी कार्यकर्ता हैं जो दिन रात साथ लगे हुए हैं। निर्दल उम्मीदवार के रूप में इसलिए लड़ना पड़ा कि जनता हमसे कह रही थी, जनता के मन में एक बात है कि नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव शहर की गलियों के नाम पर,
शहर की नालियों के नाम पर, शहर की दुर्व्यवस्था को समाप्त करने के नाम पर हो। और यहाँ जिले का जो नेतृत्व है हमारी पार्टी का, उसने राष्ट्रीय नेतृत्व को गलत सूचनाएं उपलब्ध कराई, जिससे मैं टिकट से वंचित रह गया। कुछ दिन पहले तक सपा में रहे, अब टिकट कटने के बाद बसपा का दामन थामकर चुनाव मैदान में उतरे निषिद्ध श्रीवास्तव उर्फ निशु का भी दावा है कि मेरा किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं। निर्दल मैंने फैसला लिया था, लेकिन विकास पुरुष माननीय उमाशंकर सिंह जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और बहन मायावती जी के सानिध्य में बहुजन समाज पार्टी से मैंने फैसला लिया कि मैं यहाँ से अधिकृत प्रत्याशी होकर चुनाव लड़ूंगा। हमारी पार्टी से एक ही नाम है, पूरा संगठन लगा हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, और रसड़ा के विधायक विकास पुरुष माननीय उमाशंकर सिंह जी का आशीर्वाद है। और मैंने अनवरत 20 सालों से धरातल पर रह के कार्य किया है और जितने भी प्रदर्शन हुए, जैसा नगर पालिका के लिए जितने भी मैंने पुरजोर प्रयास किया, उसी के ताकत के बल पर और जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बल पर मैं यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। दरअसल बलिया में बीजेपी की जोर आजमाइश की एकमात्र वजह नगर पालिका का अध्यक्ष पद नहीं, बल्कि निशाना कहीं ज्यादा गहरा है। बीजेपी यहां 2024 के चुनाव के मिशन को लेकर चल रही है और बागी बलिया को पूरी तरह अपने पक्ष में रखना चाहती है, इसलिए अभी से ही मंत्रियों ने डेरा डाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव कोई भी हो, लोकतंत्र में बड़े त्योहार की तरह होता है। जनता अपने पसंद की सरकार चुनती है। यूपी में हफ्ते भर बाद शहर की सरकार के लिए चुनाव होना है, लिहाजा गली मोहल्लों में सियासी धमाचौकड़ी मची हुई है। प्रचार के अलग अलग रंग से जनता के दिल पर डोरे डाले जा रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर चुनावी जंग में भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव के अलग अलग रंग, किसका दिखेगा दम। निकाय चुनाव का रण, प्रत्याशियों के अपने अपने प्रण। मुरादाबाद की नगर पालिका विलारी में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे रघुराज सिंह यादव ने कसम खाई है कि जब तक चुनाव प्रचार चलेगा पैर में जूते चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर ही घूम घूम कर लोगों के घर जा जाकर उनसे वोट की भीख मांगेंगे। रघुराज सिंह ने प्रचार का ये हथकंडा क्यों अपनाया है, इसकी एक खास वजह भी है। मैंने कसम खाई है कि जब तक लास्ट वोट पड़ेगा तब तक मैं नंगे पैरों ही चुनाव का प्रचार करूंगा, मैं और मेरी पत्नी, क्योंकि ये मैं समाज सेवी हूँ। समाज का दर्द मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ जी। समाज का दर्द मैं जानता हूँ, इसलिए मैं नंगे पैरों ही, बहुत लोग ऐसे हैं जो नंगे पैर रहते हैं। मैं देखूंगा कि इस बार कि वो कैसे इस दर्द को सहते हैं। निकाय की जंग में प्रचार का तरीका ही नहीं बल्कि सोच का सलीका भी बदल चुका है। समाज के लिए कुछ अलग करने की चाहत में प्रवीण मिश्रा लंदन से फाइनेंस में मास्टर करने के बाद अच्छी नौकरी छोड़कर वतन लौट आए और अपने शहर में खुद का डेयरी फार्म चलाते। लेकिन राजीव गांधी वार्ड के लोगों की सेवा के लिए लंदन से रिटर्न 34 साल के प्रवीण पार्षद पद के लिए चुनावी अखाड़े में दांव आजमा रहे। ग्रास रूट लेवल पे हम काम नहीं करेंगे, अपने घर के नींव को मजबूत आप नहीं कर सकते तो अच्छी इमारत नहीं बना सकते। वैसे ही हमको ये निकाय चुनाव में ग्रास रूट पे काम करना है लोगों के साथ, इसीलिए मैं आया हूँ। और लोगों के इस सवाल को मैं बार बार यही बताता हूँ कि लंदन छोड़ के मैं लखनऊ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं उनको उनके बेसिक प्रॉब्लम से पहले दूर कर सकूँ। और बेसिक प्रॉब्लम है साफ सफाई, कूड़ा, घर से डेली कूड़ा उठना चाहिए, डेली सफाई होनी चाहिए, मच्छरों के लिए छिड़काव होना चाहिए। इधर वोटरों को अपने पाले में करने के लिए प्रत्याशी हर वो दाव चल रहे हैं जो चुनावी दंगल में दूसरे प्रत्याशी को धूल चटा सके। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की विधानसभा में नवसरियत नगर पंचायत दारा नगर काड़ाधाम सीट महिलाओं के लिए आरक्षित। बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतरी दीपा श्रीवास्तव ने लोगों से वादा किया है कि नगर पंचायत में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के साथ साथ वो महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की भी व्यवस्था करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महापौर की महापरीक्षा में चलिए बात करते हैं अयोध्या की। राम की नगरी अयोध्या में इस बार मेयर का चुनाव कुछ ज्यादा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अपने ही बीजेपी से बेगाने होकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि सीएम योगी और मोदी के साथ हैं, लेकिन चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी के मुकाबले भगवा ब्रिगेड।
राम की नगरी में बागियों ने खोला मोर्चा। योगी मोदी से यारी, लेकिन बीजेपी से युद्ध की तैयारी। आप भी मन ही मन सवाल कर रहे होंगे, आखिर ये कैसी बगावत है जिसमें सीएम योगी और पीएम मोदी से नाराजगी तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रखा है। टिकट मिलने के पहले ही भाजपा से मेयर पद के लिए अपनी पत्नी अनीता पाठक के नाम से नामांकन कर चुके शरद पाठक बाबा ने बाकायदा भाजपा के ही उन पार्षद पद के दावेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिला है। हालांकि सभी ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो मोदी जी के साथ हैं और योगी जी के साथ हैं। केवल भाजपा के अभिभावकों को यहाँ की स्थिति बताने और उन तक बात पहुँचाने के लिए सभी चुनाव लड़ रहे हैं। अयोध्या के सम्मानित जनता के आशीर्वाद सहयोग से जीतने जा रहा है और यही इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में खड़बड़ाहट है। और भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही थी कि उसको कौन से उम्मीदवार को, ऐसे उम्मीदवार को देना है जो भारतीय जनता पार्टी की इस बुराइयों को छुपा भी सके और जनता के बीच अपनी साख भी बना सके। और इसी में वो कंफ्यूज रहे और अंत तक कंफ्यूज रहे। उसी कंफ्यूजन का नतीजा था कि उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वालामुखी का काम कर रहा है। इन सभी की सबसे बड़ी शिकायत अयोध्या के मेयर प्रत्याशी घोषित किए गए गिरीशपति त्रिपाठी को लेकर है, जो 2017 तक कांग्रेस पार्टी के सक्रिय मेंबर थे। इसके बाद भाजपा में शामिल हुए। अब टिकट न मिलने से नाराज प्रत्याशी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 2017 तक जो भाजपा को कोसता था, ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि ऐसे शख्स को टिकट दिया गया। इसलिए अब पार्षद पद के ऐसे प्रत्याशी जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिला, उनके साथ बैठक करके नई रणनीति बनाई जा रही है। और अगर ये रणनीति सफल रही तो भाजपा को अपनों से ही नुकसान होना तय है। जो आदमी 17 के पहले गाली दे रहा हो और उसको टिकट दे दिया जाए, उसके बाद फिर जो है वो आदमी से अभी हमारे मीडिया बंधु ने पूछा कि अयोध्या मुद्दा क्या है, तो उसने साफ साफ कहा अयोध्या मुद्दा क्या है, विस्फोटल पे जा रही। यानी आपको यहाँ के आम जनता की दुख दर्द को नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जलवानपुरा, यहाँ पे जनौरा, यहाँ पे उसरू की जलभराव नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ सड़कें टूटी आपको नहीं दिखाई पड़ा है। यहाँ पे रोड चौड़ीकरण में व्यापारी विस्थापित हो गए, उनके आवास विस्थापित हो गए, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। भाजपा के प्रत्याशी हैं, हम लोग भगवा पहन के चुनाव लड़ेंगे, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ये चीज़। इसलिए अयोध्या नगर निगम में बागी भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो कमल के मुकाबले भगवा झंडा लेकर प्रचार करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कमल के सामने भगवा खड़ा होगा तो नुकसान भाजपा को ही होना तय है। भाजपा के बागी यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्हें नुकसान पहुँचाया जा सकता है, उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। हम लोगों के साथ मुस्लिम संप्रदाय ने भी रामलला की लड़ाई में, रामलला मंदिर के निर्माण में साथ में खड़े रहे, ऐसा नहीं है, किसी एक का वो नहीं है। लेकिन 17 तक तो आप गालियां देते रहे। उस क्लिप को आप लोगों ने चलाया कि नहीं चलाया, उसको सुनवा दें हम आप लोगों को कि मोदी जी, योगी जी आप कोसी कि वो काट रहे हैं फसल, जिसने कांग्रेस ने जिसको बोया। तब आप रामलला के भक्त नहीं थे, तब आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे। किसके भक्त थे? तब क्या आप कांग्रेस के भक्त थे? इसी सबको देख करके हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं, भगवा लेकर के, भगवा झंडा लेकर के। और हम जितने पार्षद हैं निर्दलीय, उनको लेकर के साथ में मैं निर्दलीय स्वयं लड़ रहा हूँ। आप तमाम पार्टियों के लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने उनका स्वागत हो रहा है, ये नहीं, ये भी तो देखना चाहिए आपको। बहुत से ढेर सारे लोग पार्टी की सीमाओं को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी बात है। और कहीं कोई अगर एक आध दो असंतोष है तो उसे संतुष्ट कर लिया जाएगा, मना लिया जाएगा। अब जरा अयोध्या नगर निगम की मौजूदा स्थिति देख लेते हैं। अयोध्या नगर निगम में लगभग 3,32,464 मतदाता हैं, जिनमें 50% ग्रामीण, 50% शहरी वोटर हैं, जिनमें 1,10,000 स्वर्ण, 60,000 मुस्लिम, 70,000 बैकवर्ड, SC ST 40,000 और 25,000 साधु संत हैं। अब सवाल यह है कि जातीय समीकरण के हिसाब से अयोध्या में किसकी जीत होगी और कौन बनेगा अयोध्या का मेयर, इसे लेकर कई सवाल हैं, लेकिन जवाब अयोध्या की जनता देगी जब 11 मई को अयोध्या में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।